नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 101% 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। कौन से एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और व्याख्या के साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के इस सेशन का। तो स्टार्ट करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। यह स्कूल व्याख्याता 2018 की वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में। बी ऑप्शन है, पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन में। सी ऑप्शन है, समग्र शिक्षा अभियान में। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये समग्र शिक्षा अभियान का लोगो है, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा सत्र 2018-19 में केंद्रीय प्रायोगिक योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समसा रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा व सर्व शिक्षा अभियान SSA एवं शिक्षक शिक्षा TE टीचर एजुकेशन को एकीकृत करके समग्र शिक्षा अभियान समसा योजना का संचालित किया गया है। मतलब समसा में 3 चीजें को मिलाया गया है। कौन कौन सी 3 है? 3 है, एक तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है यानी कि रमसा है, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान है कि यानी कि समसा है, ठीक है, और तीसरा है विद्या यानी कि टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा बोल सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक अभियान चलाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि तीनों को यहाँ पर 2018 में मिलाया और इनके द्वारा समसा बना है। ठीक है, तो यहाँ पर है समसा यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, और रमसा RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और टीचर एजुकेशन, इन तीनों को समग्र रूप से एकीकृत करके सर्व शिक्षा अभियान को और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और टीचर एजुकेशन को मिलाकर समसा बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, MHRD मंत्रालय द्वारा आदेशों से अनुसार 3 अप्रैल 2018 को की अनुपालना में समग्र शिक्षा अभियान योजना को क्रियान्वित किया गया है और सिंगल स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी SIS के माध्यम से ये किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद रखना है, ये भी सिंगल स्टेट इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी SIS माध्यमिक यानी कि MHRD मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेशों से 3 अप्रैल 2018 को उनकी आदेश की अनुपालना करते हुए समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में MHRD मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, समसा की अवधि बढ़ाकर 2026 कर दी गई है, यानी कि समसा जो अवधि है 2026 तक क्रियान्वित है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 नाम दिया गया है। ठीक है, 2.0 नाम दिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा एवं एक केंद्रीय प्रायोगिक योजना जो पात्र राज्य उच्च स्तर शिक्षक शैक्षिक संस्थानों के वित्त पोषण करते हुए उनके उद्देश्य को पूरा करते हुए 2013 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो रूसा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है जिसका जो पोषण है, इसका वित्त पोषण है, वो 2013 में प्रारंभ किया गया था और ये केंद्रीय योजना है, एक तरह से केंद्रीय योजना है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण मिशन, ये क्या है? इस योजना का केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है और ये चलाई गई है 25 दिसंबर 2014 से। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधाओं को लागू की गई उनका कक्षा स्तर है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाउचर होता है यानी कि बालिकाओं को विद्यालय पहुंचने तक का जो ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है वो कक्षा कहां से कहां तक का शामिल है? तो ये है कक्षा 9 से 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनके लिए दिया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम 2 स्तरों पर चलाई गई है। पहला स्तर है कक्षा 1 से 8वीं तक का। कक्षा 1 से 8वीं तक का है जो RT 2009 की अनुपालना पर लागू की गई है। RT 2011 के धारा 7
4 की अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, योजना का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना इसका नाम है। प्रारंभ कब हुआ है? 2017 से 18, 2017-18 में हुआ है। पात्रता क्या है? 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर कक्षा 1 से 5 तक की सुविधा। और पात्रता 2 है, 2 किलोमीटर की दूरी होने पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर कक्षा 6 से 8वीं तक का। मतलब इसमें भी 2 याद रखना है आपको कि 1 किलोमीटर दायरे में अगर विद्यालय नहीं है तो उसको जाने के लिए दूसरे विद्यालय में जाना पड़ रहा है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। ठीक है। दूसरा है 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो कक्षा 6 से 8वीं तक की बालिकाओं को ये सुविधा मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा लाभान्वित में देखेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक में यहाँ कितना रुपए मिलेगा? 10 रुपए, 10 रुपए प्रतिदिन की उपस्थिति के अनुसार। और 6 से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए 15 रुपए प्रति दिन की उपस्थिति के अनुसार। ठीक है, तो ये है। इस योजना का संचालन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये वाउचर योजना का जो संचालन है वो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, जिला स्तर पर DPC यानी कि समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर POO पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, विद्या स्तर पर SMC SCDC द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करें कक्षा 11 से 9वीं तक यानी कि जो इसका संचालन हुआ है, प्रारंभ कब हुआ है? 2007 से 8 तक हुआ है, 2007 से 8 हुआ है। और कक्षा 1 से 8वीं तक की बात करें तो 2017-18 में हुआ है। दोनों को याद रखना है। वाउचर योजना है कक्षा 1 से लेकर बात करें 8वीं तक की तो ये है डेट, तारीख क्या है, मतलब सन क्या रहेगा याद रखना है, 2017-18। ठीक है, 2017-18 है। और 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है 2009 से 2007 से 8 तक है, 2007 से 8 तक है। तो ये दोनों याद रखना है आपको। योजना का नाम क्या है? ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसफर वाउचर योजना। ठीक है, योजना का संक्षिप्त नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक एवं शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में 9 से 12 तक के अध्ययनरत बालिकाओं के उनके निवास से विद्यालय तक या विद्यालय से निवास तक जाने के लिए अप डाउन करने के लिए ट्रांसफर वाउचर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लाभान्वित वर्ग होगा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली वे बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक की अध्ययनरत हैं। ठीक है, पात्रता होगी कक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक की अध्ययन बालिकाओं के लिए। ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए ये होगा। ठीक है, इन बालिकाओं के निवास स्थान से अध्ययन विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अधिक 5 किलोमीटर से ज्यादा होगी तभी वाउचर की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक का जो ट्रांसफर वाउचर का लाभ हो जाएगा वो 10 रुपए मिलेगा। ठीक है, और कक्षा 6 से 8वीं तक का जो ट्रांसफर वाउचर होगा वो 15 रुपए होगा। लेकिन यहाँ 1 किलोमीटर की बात है और यहाँ पर 2 किलोमीटर की बात है। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की बात करें तो यहाँ पर 5 किलोमीटर याद रखना है, 5 किलोमीटर का दायरा याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम 5 बालिकाओं के समूह का होना आवश्यक है। ठीक है, और साइकिल योजना का लाभ न लिया हो। ठीक है, अगर साइकिल योजना का लाभ लिया है तो ये वाउचर योजना उसके लिए लाभान्वित नहीं होगी। मतलब अगर आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, या तो साइकिल योजना, अगर आपको साइकिल मिल रही है तो ये ट्रांसफर वाउचर की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और यदि साइकिल नहीं मिली है तो ये वाउचर का लाभ आप ले सकते हैं। देश सुविधा विद्यालय में अध्ययन हेतु आने जाने वाली प्रत्येक बालिकाओं को 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए प्रति बालिका के अध्ययन के दिवस के रूप में आने में वास्तविक रूप से किराया होगा। ठीक है, जो वास्तविक रूप से किराया दिया जा रहा है और 20 रुपए दोनों में जो भी कम होगा वो दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई है। अगर 1 से 5वीं तक का बच्चा है, ठीक है, 1 से 5वीं तक की बालिका है उसके लिए 10 रुपए मिलेंगे। और 6 से अगर 8वीं तक की बालिका है उसके लिए 15 रुपए मिलेंगे। और 9 से 12वीं तक की बालिका है उसके लिए 20 रुपए मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? ठीक है, कब मिलेंगे? यदि आपने साइकिल जो सुविधा है, निःशुल्क साइकिल सुविधा मिलती है, यानी कि साइकिल नहीं मिली है, तभी आप ये वाउचर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, लाभ उठा सकते हैं, ये आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर की बात की जा रही है, 1 किलोमीटर कक्षा 1 से 5वीं तक का, और 2 किलोमीटर की बात की जा रही है 6 से 8वीं तक की, और 9 से 12 किलोमीटर, 9 से 12वीं कक्षा के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम 5 बालिकाएं होना चाहिए समूह में, कम से कम 5 बालिकाएं होगी तभी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और एक और बात याद रखनी है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो ये योजना है ये कब से स्टार्ट की गई थी?
2017-18 से 2017-18 से ये सुविधा थी, ठीक है। 9 से और 12वीं तक की बालिकाओं के लिए ये याद रखना है 2007 से 2008, ठीक है। 7 से 2008 ये भी याद रखना है कि योजना कब से स्टार्ट हो रही है। आगे बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने की व्यवस्था कहलाती है। तो पूरे समय में शिक्षा व्यवस्था देने की सुविधा को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन परीक्षा में आया था HM एग्जाम में, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है, डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर समेकित शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा है, सामान्य शिक्षा है, तो दो जैसे एक जैसे ऑप्शन यहाँ पर मिल गए थे, इस कारण से ये यहाँ पर डिलीट हो गए हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब है, समावेशी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के सत्र 2009 और 2010 में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य था सभी निःशक्त जो विद्यार्थियों को 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने के बाद में समावेशी एवं उपयुक्त वातावरण में 4 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा 9 से 12वीं तक के प्राप्त करने हेतु सहायता करता है। और इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 600 रुपए की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ है? 2009 से 2010 में, और इसमें प्रारंभिक शिक्षा पर 8 वर्ष और 4 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का बालक, ठीक है, और 9वीं से 12वीं तक का बालक, ठीक है, यानी बालिकों के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर कितने रुपए दिए जाएंगे? राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर 600 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेसिफिक एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं से थोड़े अलग हैं, ठीक है, विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। विशिष्ट बच्चे यानी कि स्पेशल चाइल्ड कहलाने का तात्पर्य वह है ऐसे बच्चों से हैं जो सामान्य बच्चों से अधिक प्रतिभाशाली है, यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या उनमें काफी मात्रा में कमी है, ठीक है। या तो वो बालक जो विशिष्ट सामान्य बालक से ज्यादा विशिष्ट हैं, प्रतिभाशाली हैं, या फिर उससे कमजोर हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये विशिष्टता शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते हैं, अतः उनको विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, और विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग सामान्य उन बच्चों के लिए किया जाता है जो विकलांग से ग्रसित हैं, यानी कि अंधापन है या बहरापन है या मंद बुद्धि है या शारीरिक विकलांग है। वर्तमान में ऐसे बच्चों को दिव्यांग बालकों को कहकर पुकारा जाता है, तो इसके लिए वर्तमान में दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? मुख्य लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक अंतर को कम करना, सी ऑप्शन है व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में समानता और समावेशी को निश्चित करना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, यहाँ पर ये क्या है? समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षण नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? प्रौढ़ शिक्षा, जो बाकी के तीनों है समग्र शिक्षा के मेन उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि शिक्षा में सामाजिक लैंगिकता को कम करना है, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाना है, और समानता और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना है, ये याद रखना है। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित समग्र शिक्षा अभियान का नहीं है, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि प्रौढ़ बुजुर्गों को शिक्षा देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान का मतलब है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है? देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को सीखने के परिणाम में बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विद्यालय में सोशल और जेंडर गैप को कम करना है, ठीक है। सभी स्तरों में समानता और समावेशी शिक्षा को यानी कि समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTI 2009 में बच्चों को अधिकार जो RTI 2009 है उनका क्रियान्वयन करना है, ठीक है। आगे देखें, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में NCERT, नोडल एजेंसी के रूप में SCERT और डाइट का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नत करना है। खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, और शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना है, ठीक है। तो ये 8 ऑब्जेक्ट हैं समग्र शिक्षा अभियान के। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है? यानी कि कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान
के आवृत नहीं है, यानी कि नहीं मिला है। जैसा कि अपन ने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में व्याख्या में देखा कि इसमें एक तो सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, और एक टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा है, ठीक है। तो ये तीनों तो है, लेकिन कौन सा नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। इसकी व्याख्या देखें, केंद्रीय बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के विकास के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। और इसी क्रम में सरकार ने 2018-19 में केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं यानी कि जो एक तो था माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इनको एकीकृत करके समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है। यानी कि रमसा और सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर एक योजना संचालित की गई, समग्र शिक्षा अभियान, एकीकृत समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो एकीकृत समग्र शिक्षा अभियान SMSA, ठीक है। और इसमें जो वित्त पोषण है गवर्नमेंट का, वो है केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो है केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो है 90:10, ठीक है। अन्य राज्यों में ये कितना है, ये अन्य राज्यों में है 60:40, ठीक है। तो ये है विशिष्ट जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पूर्वी अपन कह सकते हैं पूर्वी राज्य यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग राज्य, उनके लिए ये है 90:10 90:10 अनुपात, और अन्य राज्यों के लिए यानी कि सामान्य अनुपात है 60:40, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विद्यालय के कुलपति सदस्यों को बनाया जाएगा? कुलपति सदस्यों को बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, शैक्षणिक योजना एवं प्रशासनिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो अब ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली, ठीक है। और ये व्याख्याता विद्यालय 2022 में ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 7वां क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं की गई है? कौन सी योजना सम्मिलित नहीं की गई है, ठीक है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, एक है SSA और RMSA और SSA RSMA और अध्यापक, ठीक है, ये शामिल की गई है। कौन सी शामिल की गई है? बी वाले शामिल की गई है। यानी कि इसमें एक तो रमसा है, ठीक है, एक है सर्व शिक्षा अभियान है और एक टीचर एजुकेशन है, इन तीनों को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन की व्याख्या पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय को केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मान्यता प्रदान कर उत्कीर्ण केंद्र सरकार के रूप में उत्कृष्ट केंद्र सरकार के रूप में स्थापित किया गया है। नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, शारदीय बालिका छात्रावास और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, ठीक है। तो ये जो विद्यालय चल रहे हैं अंग्रेजी माध्यमिक, वो क्या है? एक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है, यानी कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। इसकी व्याख्या देखते हैं। मॉडल स्कूल केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, पहली बात यह है। और मॉडल स्कूल योजना का प्रारंभ नवंबर 2008 में हुआ है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक यानी कि केंद्रीय विद्यालयों में पैटर्न पर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वजनिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु इन विद्यालयों में 186 की अवधारणा विकसित की गई है। और इन विद्यालयों में मानक केंद्रीय स्कूलों के मानक यानी कि आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात, आधुनिक ICT का उपयोग और सृजनात्मक शैक्षणिक वातावरण और उपयुक्त पाठ्यचर्या के समान होंगे, ठीक है। और बोर्ड परीक्षाओं का निष्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है, ये केंद्रीय स्कूल संगठन के द्वारा रखा गया है। वर्तमान में इसका नाम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल किया गया है, ठीक है। सैनिक स्कूल, तत्कालीन रक्षा मंत्री के कृष्णा मेनन के द्वारा सैनिक स्कूल के विचार 1961 में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान में सैनिक स्कूल, राजस्थान का पहला जो सैनिक स्कूल है वो है 7 अगस्त 1961 में स्थापित किया गया था, ठीक है। दूसरा
दूसरा स्कूल है राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल दोसावर झुंझुनू में 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया है। और तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो हल्दीना अलवर में खोला गया है, हल्दीना अलवर में खोला गया है। अगला देखते हैं सैनिक स्कूल की विशेषताएं। सैनिक स्कूल की विशेषताएं प्रति 2 या 3 अध्यापकों को राष्ट्रीय अवार्ड राष्ट्रपति देता है। सैनिक स्कूल का रक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 2 क्षेत्राधिकारों में आते हैं। इनका जो ध्येय वाक्य है बुद्धिमत्ता पराक्रम और देशभक्ति, बुद्धिमत्ता पराक्रम और देशभक्ति इनका ध्येय वाक्य है। अर्थात गरिमा और पराक्रम के साथ संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है। ठीक है, आगे देखें प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण। इसमें प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण किस प्रकार मिलता है? 67% सीटें मूल निवासियों के बच्चों को आरक्षित की गई है। 33% जो सीटें हैं वो सभी राज्यों में बच्चों के लिए हैं। और ये सभी जो पब्लिक स्कूल हैं इनमें प्रवेश के आधार पर परीक्षा दी जाती है। ठीक है, ये विद्यालय आईपीएस और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। ये स्कूल पूर्णतया आवासीय हैं और प्रारंभ में ये स्कूल लड़कों के लिए थे, लेकिन वर्तमान में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया गया है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ कहाँ है? एक तो चेल में है, आरएमएस चेल, ठीक है, और ये है जिला है सोलन और हिमाचल प्रदेश में है। स्थापना हुई है फरवरी 1922 में, लेकिन प्रारंभ किया गया था 1925 में। ठीक है, 15 सितंबर 1925 को प्रारंभ किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहला कहाँ है, ठीक है, तो वो है चेल, और चेल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी 1922 फरवरी 1922 को हुई थी। लेकिन इसका प्रारंभ कब हुआ है? तो प्रारंभ हुआ है 15 सितंबर 1925 को। दूसरा जो स्कूल है वो अजमेर में है, राजस्थान में है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है 15 नवंबर 1930 को हुई है। तीसरा जो स्कूल है, ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो है बेलग्राम कर्नाटक में है। ये हुआ है 30 दिसंबर 1945 को। ठीक है, चौथा जो मिलिट्री स्कूल है वो है बेंगलोर कर्नाटक 1 अगस्त 1946 को। और पांचवा मिलिट्री स्कूल है जो है धौलपुर राजस्थान में है, 16 जुलाई 1962 को बना है। ठीक है, तो ये 5 जो मिलिट्री स्कूल हैं वो थे। ठीक है, आगे देखते हैं शारदीय बालिका छात्रावास राजस्थान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक छात्राओं की गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य के ऐसे क्षेत्रों में बालिका आवास का निर्माण करवाया जा रहा है जहां पर भौतिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य कारणों से बालिकाओं को कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययन करने हेतु पैतृक निवास से दूर रहना पड़ता है। इन छात्रावास के लिए 31 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 186 ब्लॉक EBB यानी कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया गया है। इन योजनाओं में जो वित्तीय सहयोग होता है वो होता है 90-10। ठीक है, ये छात्रावास है 100 बालिकाओं के लिए है, यानी कि 100 बालिकाएं होती हैं कक्षा 1 से 12वीं तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करनी हो, या इनका प्रारंभ हुआ है 2009 से 10 में हुआ है, लेकिन इसकी घोषणा हुई है 2007 में। ठीक है, 2007 में। ये है छात्रावास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित होता है। इसकी मॉनिटरिंग हुई है RCSE जिला स्तर पर DPC द्वारा किया गया है। और छठा है 50% प्रवेश BPL परिवार के SC ST OBC बालिकाओं को दिया जाता है। सत्र 2017-18 में KGBV समाहित, ठीक है, और इसे KGBV पोर्ट कहा जाता है। नवोदय विद्यालय राजकीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो ये पहली जो शिक्षा नीति थी 1986, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में ये इसका प्रारंभ किया गया है। और यह शिक्षा आवासीय विद्यालय हैं जिन्हें एक स्वायत्त संगठन यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए मॉडल स्कूलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय भागीदारी कितनी है? ठीक है, तो वित्तीय भागीदारी यहाँ पर कितनी रहती है? तो वित्तीय भागीदारी यहाँ पर रहती है
75:25, यानी कि डी ऑप्शन 75:25 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मॉडल स्कूल की विशेषता है कि राजस्थान में राज्य में 186 मॉडल स्कूल हैं। ठीक है, 186 मॉडल स्कूल हैं और मॉडल स्कूल कक्षा 6 से 12 तक संचालित होते हैं। ये विद्यालय विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, और कक्षा 9 से अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं संचालित होते हैं। इन विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा के द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें जो अनुपात होता है शिक्षक छात्र का अनुपात 1:40 होता है, न्यूनतम होता है इसका 1:25 है। वित्तीय अनुपात होता है 25 और 75:25 होता है केंद्र और राज्य का। कक्षा 6 से प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, कक्षा 6A में 40 और कक्षा B में 40 अर्थात प्रति कक्षा में 80 विद्यार्थियों की सीटें होती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है क्लिप योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकास हेतु करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो खंड स्तर पर जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो CBEO होता है। CBO होता है, जिला स्तर पर CDE होता है, खंड स्तर पर CBEO होता है और पंचायत स्तर पर PEEO होता है जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, किस वर्ष में बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी विद्यालयों में महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी कि अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है? ठीक है, तो ये है कौन सा ये क्या था बजट घोषणा था। ठीक है, कौन सा बजट घोषणा था? वो 2021-22 था। कौन सा था? 2021-22 में ये घोषणा की गई थी कि 5000 से अधिक आबादी वाले विद्यालयों में क्या होगा? मॉडल स्कूल होगा। ठीक है, अगला है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत है? ठीक है, ये CBSE मान्यता प्राप्त होते हैं। बी ऑप्शन है ये 6 से 12वीं तक के आवासीय और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होते हैं। सी ऑप्शन है इन विद्यालयों में कबा संचालित समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ठीक है द्वारा संचालित होता है। इन विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा 6 से 12 तक। ठीक है, 6 से 12 तक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल होता है। ठीक है, 6 से 12 तक तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये गलत है। ठीक है, बाकी के सभी CBSE मान्यता प्राप्त थे और राजस्थान स्कूल परिषद के द्वारा संचालित होता है, शिक्षा अभियान के लिए होता है। लेकिन ये 6 से 12 तक की नहीं होता है, 9 से 12 तक होगा। ठीक है, 9 से 12 तक होगा और वर्तमान में ये कक्षा 1 से संचालित होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ कब हुआ है? कस्तूरबा बालिका विद्यालय का जो प्रारंभ हुआ है वो 2004 में हुआ है। 2004 में हुआ है, डी ऑप्शन राइट है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय के GVB की स्थापना भारत सरकार के द्वारा जुलाई-अगस्त 2004 में की गई है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम दिनांक 1 अप्रैल 2007 से संचालित है। ठीक है, तो ये है जुलाई-अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ है पहली बात और सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यक्रम है 1 अप्रैल 2007 से संचालित है। इसका जो नामकरण है राष्ट्रीय महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ये कार्यक्रम भारत सरकार ने 27 राज्यों में 3479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में किया गया है। ठीक है, अगला है इनका उद्देश्य है। इन विद्यालयों का जो उद्देश्य होता है मेन, वंचित वर्ग की बालिकाएं का मुख्य धारा से जोड़ना होता है, जो कठिन परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों में रहने के कारण किसी कारणवश से यानी कि सामाजिक या पारिवारिक कुछ भी हो सकता है कि प्रारंभिक कक्षा के बाद में विद्यालय नहीं जा सकती हैं, किंतु अब ये आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी आयु के समक्ष विद्यालय में अध्ययन हेतु बालिकाओं से अधिक रुचि है, तो वो बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत प्रवेश दिलाकर उसका जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो KGB विद्यालय में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस में आया है? ये हुआ है स्कूल व्याख्याता 2018 में वैकेंसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या हो गया है? डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है, जो कहा नहीं जा सकता कि उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक या प्राथमिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ था और डिलीट किया गया है। KGB योजना है जो 6 से 8वीं तक के सत्र
2004-5 में लागू की गई हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान में 186 शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक में 14 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 200 केजीबीपी और 2007 में संचालित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 इस योजना लागू की गई है 2004-5 में। ठीक है, इसमें जो राजस्थान में 186 ब्लॉक हैं जो और 14 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में समस्त 200 केजीबीपी हैं। ठीक है, जो 2007 में संचालित है। केजीबीपी स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजनाओं के अंतर्गत 2009 से 10 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत केजीबीपी और छात्रावास बालिकाओं के लिए एकीकृत करके वर्तमान में 319 केजीबीपी का संचालित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब संख्या कितनी हो गई, वर्तमान में 319 हो गई है। ठीक है, इसको देखिए, संरचना समग्र शिक्षा अभियान 2023-24 के में कुल 328 कस्तूरबा बालिका विद्यालय का संचालित निम्नानुसार है। ठीक है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट है, उसके अनुसार यहाँ पर केजीबीवी कक्षा 6 से 8 तक के 55 है। ठीक है, जिसमें 100 गर्ल्स के अनुसार है, टोटल 145 है। ठीक है, और केजीबीवी 4 यानी कि 9 से 12 तक के हैं जो 128 है। टोटल मिला के कितने हो गए, 328 हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए, 328 हो गए हैं। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन के संबंध में वाक्य है। ठीक है, तो ए है केजीबीपी आवासीय विद्यालय है। केजीबीपी 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए SC/ST बाहुल्य क्षेत्र के लिए है। केजीबीपी गैर आवासीय विद्यालय है। केजीबीपी कोई जाति समुदाय के आरक्षण नहीं है। केजीबीपी माध्यमिक स्तर पर विद्यालय है। केजीबीपी उच्च प्राथमिक बालिकाओं के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, ठीक है, कौन सा इससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये आवासीय विद्यालय है, यानी कि पहला सही है यहाँ पर, और इसमें आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था भी है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है, आरक्षण की व्यवस्था भी है। कोई जाति आरक्षण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। माध्यमिक स्तर के लिए है, तो ये माध्यमिक स्तर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक बालिकाओं के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए है, तो ये भी हो जाएगा। मतलब ए, बी और एफ यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केजीबीपी की विशेषताएं। वर्तमान में केजीबीवी 4 मॉडल स्कूल संचालित हैं। सभी प्रकार के मॉडल संचालन में अलग अलग प्रकार दिया गया है। सभी केजीबीवी आवासीय प्रकार के विद्यालय है। इनका जो विस्तार है वो माध्यमिक स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान में 75%, कितने प्रतिशत है, 75% SC/ST OBC के समुदाय के लिए है। 25% जो बीपीएल परिवार के लिए है उनके लिए है। और केजीबी विद्यालय में 5% का विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए जो ज्यादा पिछड़ी हुई है उनके लिए ये रखा गया है, जो 2015-16 से प्रारंभ है। आवेदन पत्रों में एकीकृत कर उनमें सभी विद्यालयों में से बीपीएल परिवार की विधवा और परित्यक्ता बालिकाओं को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में केजीबीपी कक्षा 6 से 12 तक कर दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य एवं पात्र शैक्षणिक खंड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों वो है, इसका जो आंसर है वो दोस्तों ये है, पहला आंसर इसका जो हो जाएगा करेक्ट। शैक्षणिक खंड जहां महिलाएं आरक्षण कम से कम 30% से कम है। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कूल व्याख्या था 2008 में। ठीक है, तो ये आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चाह रहे हैं आपको वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करना है आपको, क्योंकि ये